हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपके प्रिंसिपल वैल्यू त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल वैल्यू आपके लिए बताया था कि साइन इनवर्स, कास इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, काट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। इसके लिए मैंने आपके सामने ट्रिक भी बता दिया था कि ये वैल्यू आपके -90 से +90 के बीच में होता है। अब इस पर जो भी प्रिंसिपल वैल्यू आपके सामने होंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स यक्स, tan इनवर्स यक्स और कोसेक इनवर्स यक्स, इसके बारे में हमने आपके बताया था। क्या बताया था कि -π/2 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू π/2। तो मतलब बेटा इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू माने मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। जो बालक नहीं समझ पा रहे हैं वो बालक ध्यान से देखें, -90 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ओके, तो इस पर आपके देयर इज नो डाउट। अब यही आपके सामने प्रिंसिपल वैल्यू यदि मान लीजिए इस टॉपिक पे होता है, जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको दिखा 0 बेटा पाई, इस पर 3 का होता है। कौन कौन होता है भाई? कास इनवर्स यक्स और सेक इनवर्स यक्स, काट इनवर्स यक्स। तो इस एक्सिस पर इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो आपके सामने होगा 0 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू पाई। ये कोड भाषा है आपके सामने, इसे हम लोग को याद रखना होगा। जो प्रिंसिपल वैल्यू हमें लेना है और साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स के -90 से बड़ा या इक्वल हो लेकिन 90 से छोटा हो, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार कास इनवर्स, सेक इनवर्स, काट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई होता है। तो ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार के प्रॉपर्टी कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे आपको यहां से पहली प्रॉपर्टी साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट में 1 - x², यहां से tan इनवर्स यक्स अपान रूट में 1 - x², कोसेक इनवर्स 1/x प्लस डॉट 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 इनफिनिट। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स, इसको y मान देते हैं। अब ये वैल्यू आपके हो जाएगा साइन y इक्वल टू यक्स। क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं यहां से ABC। यहां से देखिए परपेंडिकुलर माने लाल बटे कट्टा, माने इसके नीचे 1 है, यक्स आपका लंब होगा, कर्ण आपका 1 होगा, माने आपको बेस चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको ये पता होगा कि AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² बाय यूज पाइथागोरस थ्योरम। हमें BC चाहिए तो BC इक्वल टू रूट में AC² माइनस AB²। ठीक बेटा, अब यहां से AC -1 - x², देयर इज 1 - x²। तो इसमें हमें सारे वैल्यू पता चल जाएंगे। ये मान लीजिए थीटा है, तो यही वैल्यू आपके सामने एक थीटा का पता लगा देगा। तो हम लोग यही से सारे वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आप लोग को पता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, रूट में 1 - x² अपान में 1। इसी प्रकार आपको हम लोग लिखते हैं थीटा इक्वल टू cos इनवर्स रूट में 1 - x²। अब इसी को लिखते हैं साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू cos इनवर्स रूट में 1 - x²। दिस इज साइन इनवर्स यक्स के वैल्यू cos के रूप में आ गया। अब यही से बेटा यदि हम बात tan इनवर्स tan थीटा निकालें तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, यक्स, आधार कितना है, रूट में 1 - x²। अब बताओ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
यक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यही थीटा आपके कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स यक्स इजकल टू tan इनवर्स यक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी बात पे आपके सामने कोसेक इनवर्स मिल जाता है। अब बताओ कोसेक थीटा इजकल टू कितना होता है, कर्ण बटे लंब। बोलो, तो कर्ण बटे लंब हो जाता है, कर्ण आपके 1 हो जाता है अपान यक्स, यही कोसेक थीटा निकलता है। तो बताओ साइन इनवर्स यक्स इजकल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। एक फार्मूला आपके सामने ये भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बेटा आपके सारे फार्मूले हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री से 6 फार्मूला निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ रहा है जो प्रॉपर्टी चल रही है आपके, पहली प्रॉपर्टी आपके हुई जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए, मैं पता है कि आप लोग को पता होगा, लाल बटे कक्का यल ए या लाल कक्का के ए, ये साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी प्रकार हमें कोसेक नीचे से देखोगे ये राउंड आपके इस तरफ जाएगा। यदि हम लोग इधर की तरफ देखते हैं तो ये कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, काट थीटा। काट थीटा आधार बटे लंब, कोसेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो अब यहां से सिद्ध कीजिए, लिख रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कोसेक इनवर्स यक्स इजकल टू कास इनवर्स यक्स इजकल टू साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान यक्स, और यहां से सेक इनवर्स 1 बाई यक्स इजकल टू डॉट डॉट। हम लोग क्या करते हैं, लेट कर देते हैं, लेट थीटा इजकल टू कास इनवर्स यक्स। कास इधर कर दीजिए, तो कास थीटा इजकल टू यक्स। क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी, यहां पे थीटा कर देते हैं। अब देखो आधार, आधार यहाँ यक्स हुआ, यहाँ 1। ए बी आपको पता हो जाना चाहिए, ए बी इजकल टू ए रूट में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई यूज पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से AB माने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यहां से देखिए 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब हम लोग इससे सारे फार्मूले निकाल सकते हैं इस फार्मूले के मदद से। तो करते क्या है, यहां से साइन थीटा इजकल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब हुआ आपके सामने रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण हुआ 1। जान रहे हो बेटा, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, 90 अंश के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, तीसरी भुजा आधार होती है। अब यहां से थीटा इजकल टू साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कास इनवर्स यक्स, कास इनवर्स यक्स इजकल टू साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपके सामने एक आंसर आ गया, देखिए साइन के रूप में आ गया। नेक्स्ट हमें फिर यहीं से प्रूव करते हैं, टैन थीटा इजकल टू लंब बटे आधार। लंब हुआ आपके सामने रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान यक्स। अब यहां से देखिए थीटा बराबर टैन इनवर्स कितना, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान यक्स। अब थीटा की वैल्यू कितना है, कास इनवर्स यक्स है, यहां से कास इनवर्स यक्स इजकल टू टैन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान यक्स। ओके, तो हमारे में जो वैल्यू हुआ टैन के रूप में आ गया। इसी प्रकार हम कोसेक निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा
इक्वल टू कर्ण बटे लंब। देखो कर्ण बटे लंब लिखा है, तो कर्ण हो गया 1 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम लोग सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार, हुआ 1 बाई एक्स। जरा देखिए तो बेटा थीटा बराबर कितना हुआ भाई, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, यहां से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। इस प्रकार से फार्मूला आपके सामने प्राप्त हुए। तो हमें इस फार्मूले को नहीं भूलना है। तो आप लोग को ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा और नेक्स्ट आपको पिछले क्लास में चले जाना होगा क्लास 10th में, जैसा आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। यहां से cos इनवर्स जो भी वैल्यू होगा उसे थीटा मान लीजिए और cos इधर चला जाएगा थीटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से जानते हो कर्ण का स्क्वायर से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब AB स्क्वायर आपको चाहिए तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आया हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा सभी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने tan इनवर्स एक्स इक्वल टू cot इनवर्स 1 बाई एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स एक्स अपान रूट में नहीं 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। तो हम लोग देख रहे हैं साइन इनवर्स cos इनवर्स कोसेक इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है, माने उल्टा होता है। cos इनवर्स सेक इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है और cot tan इनवर्स cot इनवर्स माने tan इनवर्स एक्स cot इनवर्स 1 बाई एक्स। तो अब यहां से क्या लिखते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, तो tan थीटा बराबर एक्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां से ले लेते हैं ABC, यहां पे वैल्यू थीटा। अब देखिए x अपान 1 लंब बटे आधार, देखो वही लिखा है लंब बटे आधार x1, AC हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। सारी व्यवस्था यहां से साइन थीटा बराबर या काटे थीटा बराबर लिख लीजिए लंब आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 1, कर्ण हो गया आधार बटे लंब, सॉरी बेटा आधार बटे लंब x, तो थीटा बराबर हो जाएगा cot इनवर्स 1 बाई एक्स। एक किसकी वैल्यू है भाई, यहां से ये वैल्यू आपके सामने tan इनवर्स एक्स इक्वल टू cot इनवर्स 1 बाई एक्स, यही वैल्यू आपके सामने है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पहुंचते हैं साइन इनवर्स। साइन थीटा बराबर बताओ कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब हुआ x और कर्ण हुआ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से बेटा थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी त्रिभुज से हम लोग लिख रहे हैं। अब हम लोग जो बात यहाँ पे करने जा रहे हैं वो cos इनवर्स पे चल रहा है। देखिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण,
तो आधार हुआ 1, करण हुआ आपके सामने रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से थीटा बराबर जो हुआ कॉट इनवर्स 1 अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स, यही tan इनवर्स एक्स इजकल टू कितना हुआ cos इनवर्स, ये है cos इनवर्स 1 अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपके सामने cos के रूप में। तो अब हम लोग यदि मान लीजिए कोसेक लिखना है आपको, तो कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स कितना लिखना है कर्ण बटे लंब, तो यही वैल्यू आपके रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स, ये देखो tan इनवर्स एक्स के इक्वल हो गया। दूसरा tan इनवर्स एक्स के रूप में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कितना हो जाएगा बच्चों मेरे कर्ण बटे आधार। तो अब इसी को हम लोग लिखते हैं कॉट सेक इनवर्स, सेक इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू tan इनवर्स एक्स। तो त्रिभुज देख करके भी हम लोग इसका डिसाइड कर सकते हैं कि क्या साइन इनवर्स का क्या होगा, cos इनवर्स का क्या होगा। इसी प्रकार से 3 आप लोग कर लेना है, कुछ नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सबसे मोस्ट प्रॉपर्टी बच्चों आपके दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में देखिए सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सबसे मोस्ट प्रॉपर्टी। अब इसी को अब हम लोग क्या लिखते हैं, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इधर कर दीजिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स। अब हमें 90 चाहिए, तो क्या लिखोगे cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, इसको इधर कर दीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos इनवर्स एक्स, थीटा को इधर, तो बताओ कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 इक्वल टू थीटा प्लस cos इनवर्स एक्स। अब यही से बच्चों थीटा का मान लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपके सामने प्रूव हो गया। 4 नंबर के सवाल, कुछ नहीं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गया है, बोर्ड परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। अब इससे 2 रिजल्ट आपको याद रखना होगा। पहला रिजल्ट आपके सामने साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स एक्स, दूसरा cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस रिजल्ट को हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है, नेक्स्ट इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, इसका दूसरा प्रॉपर्टी tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसी प्रकार इसको भी हम लोग लिखते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू एक्स। tan थीटा को हम लोग लिखते हैं cot पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। अब यही वैल्यू आपके पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू cot इनवर्स एक्स। अब देखिए, अब यहीं से पाई बाई 2 इक्वल टू थीटा प्लस cot इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 इक्वल टू फॉर इंप्लाइज दैट, क्या लिखते हैं बेटा, थीटा की वैल्यू देखो ये लिखा है tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स। ये रिजल्ट आपके सामने आ गए, यही आपको प्रूव करना था। अब इससे आपके सामने 2 रिजल्ट बन रहे हैं। पहला रिजल्ट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स एक्स, दूसरा रिजल्ट
cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो हम लोग एक एक प्रॉपर्टी निकालते जा रहे हैं, इसे याद रख लेना है हम लोग को। अब यहां से देखिए नेक्स्ट को टॉपिक आपके सामने, नेक्स्ट टॉपिक सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, इसे भी हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। चाहे जिसको एक लेट करा दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां से लेट थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x, थीटा को सेक कितना हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू x। अब इसी को लिख सकते हैं कोसेक π/2 माइनस थीटा इक्वल टू x। अब π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, थीटा उधर कर दीजिए, π/2 इक्वल टू थीटा प्लस कोसेक इनवर्स x। अब देखिए थीटा का मान सेक इनवर्स, यही आपके सामने हो गया, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये आपके सामने फार्मूला बन गया। अब यही मुझे प्रूव करना था, इससे भी आपको दो रिजल्ट मिल सकता है। ठीक, यहां से पहला रिजल्ट आपके सामने, सेक इनवर्स x π/2 माइनस कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ये हमें प्रॉपर्टी आपके सामने प्राप्त हुई। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट बात आप लोग को भाई को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते होंगे, tan n के बारे में जानते होंगे, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, इसके बारे में हम लोग को भी जानकारी प्राप्त कर लेनी होगी। ठीक, तो देखिए सिद्ध कीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। फॉर एवरी x is greater than 0, y is greater than 0, y is greater than 0, x प्रोडक्ट है लेस देन 1, x y की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन x और y दोनों 0 से बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये फार्मूला आपके सामने बनेंगे। दूसरा इसी का फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ध्यान से देखिएगा, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1, यहाँ लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है, वैसे सबसे मोस्ट आपके प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को ये भी आपको याद रखना होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy। फॉर एवरी x लेस देन 0, y लेस देन 0 का फॉर ऑल x y ग्रेटर देन -1। इस प्रकार के प्रॉपर्टी हमें याद रखना होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, वैसे आपको इससे लेना देना नहीं है, लेकिन इस प्रकार से आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी होगी। अब यहां से हम लोग पहली प्रॉपर्टी लेकर के चल रहे हैं, कैसे इसे प्रूव करते हैं जरा देखते हैं। प्रूविंग, सिद्ध कीजिए। अब देखिए यहीं से आपके सामने दो प्रॉपर्टी निकलेगी। तो पहली प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy।
यक्स वाई के बीच में बेटा इनटू की साइन छिपा है। तो चलिए लिखिए लेट tan इनवर्स यक्स इजकल टू ए, tan इनवर्स वाई इजकल टू बी। अब यहां से बताओ यक्स इजकल टू tan ए, वाई इजकल टू tan बी, बोलो। अब क्या लिखा जाएगा, tan ए प्लस बी का फार्मूला कितना हो जाएगा, tan ए प्लस tan बी अपान में 1 माइनस tan ए tan बी। यही वैल्यू आपके सामने। ये बेटा मेरे ध्यान में रखिएगा, मैं इसी को प्रूव कर रहा हूं। तो अब यहां से बच्चों tan ए की वैल्यू देखो, यहां से यक्स निकला है, यक्स प्लस वाई 1 माइनस यक्स इंटू वाई। अब यहां से बच्चों a प्लस बी जो वैल्यू होगा इधर जाएगा, tan इनवर्स यक्स प्लस वाई 1 माइनस यक्स इंटू वाई। अब a की वैल्यू यहां से रख दीजिए, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई इजकल टू tan इनवर्स यक्स प्लस वाई 1 माइनस यक्स वाई। इस प्रकार से आपके सामने ये फार्मूला प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसी बात पे हम लिखते हैं सच दैट tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई इजकल टू tan इनवर्स यक्स प्लस वाई 1 माइनस यक्स वाई। देखिए बच्चे बहुत मोस्ट टॉपिक आपके सामने। तो y इजकल टू यक्स लेट कर देते हैं, तो यहां से tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स y के स्थान पे यक्स कर दीजिए भाई, यक्स। ये देखिए tan इनवर्स यक्स प्लस यक्स 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब ये बताओ कितने tan इनवर्स हो जाएगा, 2 tan इनवर्स यक्स इजकल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला आपके सामने ये निकल के आया, आपके सामने फार्मूला निकल के आया। सबसे मोस्ट फार्मूला, सबसे मेन फार्मूला 2 tan इनवर्स x इजकल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यही से फार्मूला प्रूव करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने जो प्रूविंग करना है, दूसरा फार्मूला, दूसरा फार्मूला यहां से प्रूव कर देते हैं बच्चों। इस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x y। ये प्रूव करना है। तो करना कुछ नहीं है, लिखना है लेट tan इनवर्स x इजकल टू a, tan इनवर्स y इजकल टू b। तो यहां से x इजकल टू tan a, y इजकल टू tan b। अब यहां कंसीडर कर दीजिए, कंसीडर tan a माइनस b का फार्मूला, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। अब देखिए यहां से tan a की वैल्यू x है, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। यहां से बच्चों मेरे a माइनस बी इजकल टू tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। इस प्रकार से हमें फार्मूला प्राप्त होता है। तो a और b की वैल्यू यहां से लिखते हैं। a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ये हमें फार्मूला प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वो सवाल कैसे लगता है इसको देखिए जरा।
tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/4 लाना है π/4, 1/3 रहेगा, इसे सिद्ध करना है। तो फार्मूला आपको पता होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। इन दोनों पे फार्मूले tan इनवर्स क्या लिखा जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 1/3। इसी को लिखते हैं tan इनवर्स 3 प्लस 2/6, 6 इधर आ जाएगा बेटा, 6 माइनस 1/6, 6 से 6 कैंसिल, तो tan इनवर्स 5/5, एक कट गया 1 हो गया, तो कितना हो गया, tan इनवर्स 1, यही वैल्यू π/4 हो गई। तो इस प्रकार से आपके हम नेक्स्ट क्लास में tan इनवर्स के फार्मूले के ऊपर चलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।